स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में आपको कराऊंगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं गुडविल का जब प्रॉफिट शेयर रेशो में चेंज हो जाता है। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयर रेशो को चेंज करते हैं तो उस केस में कैसे हम गुडविल को ट्रीट करके चलेंगे। तो विद एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ। इसका एग्जांपल नंबर 22 देखते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा गुडविल का। जैसे स्टेटमेंट कहते हैं 22 एग्जांपल की कि पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली है। दे डिसाइड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर्स इन प्रॉफिट। पी क्यू आर 3 पार्टनर्स थे, वो पहले इक्वल लेके जाते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अब फ्यूचर के अंदर ना जो आर है वो 1/5 शेयर लेके जाएगा प्रॉफिट का। ऑन द डे ऑफ चेंज, कहते जब चेंज किया गया द फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड, कहते गुडविल है जो फर्म के वो गिवन है 3 लाख से। तो कहते हैं इसकी एंट्री करनी है हमने, तो एंट्री कर देंगे। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 22 में हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है, लेकिन न्यू रेशो हमें खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालने के लिए हमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों का होना ज़रूरी है। अब ओल्ड रेशो तो हमें गिवन है, लेकिन न्यू रेशो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी? कहते हैं कि जो आर है ना, आर का जो शेयर है अब प्रॉफिट में कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब मुझे जो बचे हुए 2 पार्टनर्स है पी और क्यू, उनका तो शेयर पता नहीं है, तो इनका शेयर हमें निकालना पड़ेगा न्यू रेशो के अंदर। कहते हैं कि अपन लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ना जो टोटल प्रॉफिट है, अपनी तरफ से मान लेती हूँ मैं कि मेरे पास टोटल प्रॉफिट 1 है। अब 1 में से 1/5 तो आर ले जाएगा, तो रिमेनिंग शेयर मैं निकाल सकती हूँ प्रॉफिट का। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए हमें, अगर मैं टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर देती हूँ आर का शेयर यानी कि 1/5 माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास कितना बच जाएगा? यहाँ पे 4/5 बच जाएगा। अब 4/5 बच जाएगा तो ये बचा हुआ हिस्सा है जो प्रॉफिट का, वो कौन ले जाएंगे? बचे हुए पार्टनर्स यानी कि पी और क्यू ले जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? इक्वल ले जाएंगे। कुछ बताया नहीं होता क्वेश्चन में अगर डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, तो हम इक्वल देते हैं। तो 2/5 हमारे पास पी ले जाएगा, 2/5 हमारे पास क्यू ले जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास न्यू रेशो बन जाएगी आर की, पी की और क्यू की। तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालने के लिए हम सबसे पहले ओल्ड न्यू रेशो का लेके चलते हैं। पी क्यू और आर 3 पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में कहते हैं इक्वल लिख जाते हैं, तो 1 1 1 हो जाएगी। न्यू रेशो हमने कैलकुलेट किया है। न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट किया है? पी का शेयर 2/5 हो जाएगा, क्यू का शेयर भी 2/5 हो जाएगा, और आर का शेयर क्वेश्चन के अंदर गिवन था 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे। अगर मैं ओल्ड रेशो में से माइनस कर देती हूँ न्यू रेशो, तो क्या आ जाएगी? मेरे पास सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो आ जाएगी। सबसे पहले पी का शेयर निकालते हैं। इसमें ओल्ड रेशो 1/3 है मेरे पास, माइनस करेंगे न्यू रेशो। न्यू रेशो 2/5 है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 5 से 15, 5 1 5 माइनस करें 3 दूना 6, तो 5 से 6 यानी कि 1/15 क्या होगा? इसका गेन हो गया। तो पहले पार्टनर का गेन आ गया। ऐसे हम क्यू का निकाल सकते हैं। क्यू का कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशो 1/3 माइनस करेंगे न्यू रेशो 2/5, तो हमारे पास 15 एलसीएम आ जाएगा। 5 - 6 करेंगे तो 1/15 इसका भी क्या आ जाएगा? गेन आ जाएगा। ऐसे अब लास्ट में हम आर का शेयर निकालते हैं। आर का शेयर कैसे निकालेंगे? ओल्ड शेयर 1/3 और न्यू शेयर 1/5 हो जाएगा। एलसीएम 5 से 15, 5 1 5 - 3, तो 2/15 क्या आ गया? सैक्रिफाइस आ गया। देखो इनको एक और एक गेन हुआ है, एक और एक 2 गेन हुआ है, तो 2 सैक्रिफाइस किसने किया है? आर ने किया। तो जितना इन्होंने सैक्रिफाइस का उतना ही क्या होगा? उन पार्टनर्स को गेन होगा। अब हमारे पास सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो आ गए, तो इसी रेशो में हम क्या करेंगे? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गेनिंग वाले को हम डेबिट कर देंगे, सैक्रिफाइस वाले को हम क्रेडिट कर देंगे। यानी पी और क्यू कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जानी है? पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमारे पास गुडविल कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 3 लाख है, 3 लाख। अब देखो कितना गेन हुआ था इसको? 1/15। तो जब हम इसको 16 आउट करेंगे तो हमारे पास 20,000 बन जाएगा। ऐसे पी के बाद क्यू ने भी गेन किया है, तो क्यू की कैपिटल भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो 3 लाख का 1/15 कर देंगे, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी? 20,000 से। अब 2 में सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है? आर, तो आर कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। 3 लाख हमारे पास कैपिटल है और 2/15 से क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया, तो 40,000 से क्या आ गया? हमारे पास सैक्रिफाइस आ गया। इस तरीके से हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया है। क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास ओल्ड और न्यू रेशो गिवन है, तो सबसे पहले सैक्रिफाइस निकाली है, फिर जिसने सैक्रिफाइस किया उसको क्रेडिट कर दिया, जिसने गेन किया उसको डेबिट कर दिया, और गुडविल का क्या कर दिया? हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आ जाता है बच्चों कि अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे रिज़र्व का और अकम्युलेटेड प्रॉफिट का। रिज़र्व और अकम्युलेटेड प्रॉफिट का कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे अगर चेंज हो जाती है प्रॉफिट शेयर रेशो।
पार्टनर्स के बीच में। तो पहला केस आता है कि अगर हम रिजर्व और अकमलेटेड प्रॉफिट या लॉस को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, कहते हैं इफ़ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देर आर रिजर्व्स और अकमलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉस एग्जिस्टिंग द बुक्स ऑफ द फर्म। कहते हैं कि जब चेंज करते हैं पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयर रेशो को, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट्स या लॉसेस बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी गिवन होते हैं। दे शुड बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो ओल्ड हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर गिवन बैलेंस होते हैं रिजर्व के, प्रॉफिट लॉसेस के, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर, अगर उसकी फ्लक्चुएटिंग या करंट अकाउंट के अंदर उनकी कैपिटल अगर फिक्स्ड है। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशो में इसलिए किया गया है क्योंकि जो रिजर्व्स या जो प्रॉफिट लॉस के बैलेंस पड़े हैं ये पुराने वाले बैलेंस पड़े हैं। तो अब तो नई रेशो जो हो जाएगी ना, चेंज कर ले रेशो, तो अब चेंज रेशो कर लिए तो पिछला जो भी हमारे पास बैलेंस पड़ा है ओल्ड बैलेंस को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। द रीज़न फॉर सच, कहता है ऐसा क्यों किया जाता है कि जो ट्रांसफ़र किया जाता है रिजर्व और कम्युनिटेड प्रॉफिट हैव केम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि ये ना एग्जिस्टेंस से न्यू रेशो से पहले के पड़े हैं, इसलिए उनको ओल्ड प्रॉफिट्स रिजर्व्स को ओल्ड रेशो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, जितना वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा, सारे का सारा हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में। देखो ऐसा क्यों किया गया है, देखो जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों, तो बैलेंस शीट के अंदर हम दिखाते होते हैं दो साइड होती है, एक साइड होती है लाइबिलिटी साइड, एक होती है हमारे पास असेट साइड। तो लाइबिलिटी की साइड क्रेडिट होती है और असेट्स की साइड क्या होती है, डेबिट होती है। तो लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास बैलेंस पड़े होते हैं, जैसे रिजर्व्स का बैलेंस पड़ा है, ऐसे ही हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है, ऐसे ही हमारे पास असेट साइड पे पड़े होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस पड़े होते हैं। यहाँ पे लॉस शो करता है प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास एडवर्टीजमेंट का खर्चा पड़ा है, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस पड़ा है, तो ये इस तरीके से बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इन दोनों बैलेंस ये क्या ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर ये बैलेंसेस गिवन है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स ने अब जो अपनी शेयरिंग रेशो थी प्रॉफिट की वो क्या कर ली, चेंज कर ली है। तो जो ये ओल्ड बैलेंस पड़े हैं तो इन ओल्ड बैलेंस को कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो जब हमने देखा कि इस साइड पे क्रेडिट बैलेंस पड़े थे ये रिजर्व के प्रॉफिट एंड लॉस के, तो जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका बैलेंस पलट जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो जितने भी रिजर्व्स होंगे, जैसे फर्स्ट एंट्री हमारे पास की गई है रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग ना क्लेम क्वेश्चन में गिवन होता है, तो उस क्लेम को घटाने के बाद जो बैलेंस बचता है उसी को यहाँ पे दिखाते होते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास गिवन होता है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हम एडजस्ट करके चलते हैं। इन्वेस्टमेंट के जो भी हमारे पास बैलेंस लॉस का आता है मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू कंपेरेटिव करके, आगे आने वाली क्लास में बताऊँगी कैसे दोनों अपने हमारे होते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में कराऊंगी आगे आने वाली क्लासेस में। तो इस बार मैं आपको बता रही हूँ कि वर्कमैन कंपनसेशन का जो रिजर्व का बैलेंस होगा ना, एक्सेस में क्लेम से जितना बच गया वो सारा हम यहाँ पे दिखाएंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट का जो यानी कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कंपेरेटिव करके जो हमारे पास एक्सेस में बच जाता है बैलेंस, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यहाँ पे आएगा। ये सारे के सारे बैलेंस उठा के हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये तो थी हमारे पास रिजर्व वगैरह को प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री। अब अगर पार्टनर्स हमारे लेके जाते हैं रिजर्व प्रॉफिट को, तो जो हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है वो भी कौन लेके जाएंगे, पार्टनर्स को लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो डेबिट बैलेंस पड़े हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा है, तो यहाँ पे ये पार्टनर्स है जो खुद लेके जाएंगे, यानी सफ़र करना पड़ेगा उनको। तो ये डेबिट बैलेंस तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एंट्री के अंदर हमारा डेबिट हो जाएगा। कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू में प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है वो आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे जो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे हमारे पास एडवर्टीजमेंट खर्चा हो गया, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हम दो ट्रांजेक्शन करके चलेंगे। अगर रिजर्व के बैलेंस पड़े हैं क्वेश्चन के अंदर, या फिर अगर हमारे पास एक्सपेंसेस पड़े हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो उन सबको हम देखो ये दोनों के दोनों जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बच्चों, ये ओल्ड रेशियो के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, क्योंकि ओल्ड बैलेंसेस हैं हमारे पास। जो बैलेंस शीट है वो पुरानी है, तो इनके जो बैलेंसेस पड़े हैं पुराने बैलेंस है। अब तो चेंज कर ली ना पार्टनर रेशियो जो प्रॉफिट शेयरिंग की, तो ये ओल्ड बैलेंसेस को ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे जो बैलेंस आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास 24 एग्जांपल
गिवन है क्वेश्चन में। तो 24 एग्जाम्पल के हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसको हम सोल्यूशन करेंगे कि कैसे हमारे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है। तो देखो 24 एग्जाम्पल की स्टेटमेंट सबसे पहले हम पढ़ते हैं। 24 में कहते हैं कि XYZ हमारे पास पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो गिवन है 432 से। 1 अप्रैल 2022 को उन्होंने डिसाइड किया है कि अपना इक्वल लेके जाएंगे। पहले तो 432 था, अब कहते हैं वो इक्वल लेके जाएंगे। कहते हैं इस डेट को ना उनकी जो बैलेंस शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व पड़ी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा है। तो कहते हैं रिकॉर्ड करो इसकी एंट्री। तो जब हम जर्नल्स करेंगे, सबसे पहले देखो क्रेडिट बैलेंस पड़ा है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, जनरल रिजर्व पड़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है। ये तो सारे हमारे किस साइड आते होते हैं, लाइबिलिटी की, यानी कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आते हैं। तो सारे तो पार्टनर्स क्या करेंगे, लेके जाएंगे। तो सबके बैलेंस को अपन ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमारे पास गिवन है, क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000 से। ऐसे हमारे पास जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर 45,000 से। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस गिवन है, कहता है 60,000 से हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास एडवर्टीजमेंट है, ये हमारा असेट साइड दिखाया जाता है, तो ये एक्सपेंडिचर होता है। तो इन सबको हम डिस्ट्रीब्यूट करें किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स हमारे पास 3 है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे 2 करेंगे वाई कैपिटल अकाउंट, ऐसे 2 करेंगे जेड कैपिटल अकाउंट। तो तीनों के तीनों पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,20,000, 45,000 और 60,000, इन तीनों को जोड़ के जब हम पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 432 से, तो हमारे पास ये 1,20 + 45 + 60 जोड़ के जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो हमारे पास ये बैलेंस आ जाता है 1,00,000 से, 75,000 से और ऐसे 50,000 से। तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, किसका किया गया, रिजर्व्स का और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह का, जो बैलेंस शीट के अंदर पहले से पड़े हैं। ये फर्स्ट एंट्री तो थी अगर हमारे पास ये बैलेंस गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस के, रिजर्व्स के या फिर वर्कमैन कंपनसेशन के। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हमारे पास एक्सपेंसेस का बैलेंस गिवन हो, एक्सपेंस को यानी कि जो हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इसको हम असेट साइड पे शो करते हैं। तो इसको भी अगर प्रॉफिट पार्टनर्स लेके जाते हैं तो खर्चे भी कौन लेके जाएंगे, पार्टनर्स लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारी किस चीज़ की हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की। तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके चलते हैं, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऐसे वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जेड कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और 2 में क्या चला जाएगा, एडवर्टीजमेंट का सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। हमारे पास बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में 90,000 से, इसको भी हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे 432। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएंगे 40,000 से, ऐसे नेक्स्ट 30,000 से, ऐसे नेक्स्ट 20,000 से। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन था कि अगर बैलेंस शीट के अंदर बैलेंसेस गिवन होते हैं, ये बैलेंस ओल्ड बैलेंस है, तो इसलिए इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट केस आते हैं कि अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं अपने जितने भी बैलेंसेस होते हैं रिजर्व्स वगैरह के, उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती है। सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो निकाल के फिर उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में जो बैलेंस आते हैं। तो नेक्स्ट केस क्या आते हैं कि व्हेन रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे तो मैंने कैपिटल अकाउंट ओपन करके ट्रांसफ़र कर दिए थे, लेकिन इस केस में क्या होगा कि पार्टनर्स चाहते नहीं हैं कि जो बैलेंसेस पड़े हैं हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर, उसको ट्रांसफ़र किया जाए कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले इसमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ती है, हमें फिर सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है। गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या कर देंगे, आप इसमें क्रेडिट कर देंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर मैं आपको 31 करवाती हूँ। कहते हैं कि XYZ है जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 1:2 गिवन है। कहते हैं डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, कहता है वो ना आप फ्यूचर में इक्वल लेके जाएंगे। हमारे पास ओल्ड रेशो 1:2 है, अब कहते हैं कि इक्वल लेके जाएंगे फ्यूचर के अंदर। कहते हैं इस डेट को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस गिवन है 1,20,000 से। पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, कहते हैं यहाँ पे पार्टनर डू नॉट वांट, चाहते नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट करे प्रॉफिट को, बट प्रेफर टू रिकॉर्ड अ चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो। लेकिन क्या प्रेफर करे कि चेंज को दिखाना है, लेकिन क्या नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। जैसे हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते कैपिटल अकाउंट ओपन करके, तो यहाँ पे हमें सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट एंट्री जरूर करनी है, कहता यू आर रिक्वायर्ड टू पास, कहते कि हमें क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो यहाँ पे जब हम एग्जांपल नंबर 31 को करते हैं तो हमारे पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है और हमारे पास न्यू रेशियो भी गिवन है। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास 1:2 गिवन है और न्यू रेशियो में कहता है कि अब ये 1:1 लेके जाएंगे। तो हमारे पास ये XYZ 3 पार्टनर्स है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइस हो रहा है गेन हो रहा है, कैसे निकालेंगे, जब हम ओल्ड रेशियो में से माइनस करते हैं न्यू रेशियो, तो उस बेस पे हमें पता चल
जाता है सेक्रीफाइस या गेन। तो सबसे पहले हम एक्स का निकालते हैं। एक्स का हमारे पास बनता है 1/5 माइनस करते हैं 1/3। तो 5 3 15 ऐसे में आ गया। 3 माइनस में 5 करेंगे, 3 2 मतलब 15 हमारे पास 2/15 क्या आ गया, 3 से 5 होगा तो गेन हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट हम वाई का शेयर निकालते हैं। वाई का शेयर कैसे निकालेंगे, 2/5 माइनस करेंगे 1/3 से। तो 5 3 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 दूना 6 माइनस में 5 करेंगे तो 1/15 क्या आ जाएगा, 6 से 5 शेयर होगा तो ये सेक्रीफाइस आ गया। ऐसे नेक्स्ट में हम जेड का शेयर निकालेंगे। जेड का शेयर कैसे निकालेंगे, हमारे पास 2/5 रेशियो गिवन है, माइनस करते हैं 1/3 से। 5 3 15 एलसीएम आ गया, 3 दूना 6 माइनस 5 करेंगे तो 1/15 क्या आ गया हमारे पास रेशियो, 6 से 5 होगा तो इसका भी क्या होगा, सेक्रीफाइस आ गया। इसने एक सेक्रीफाइस किया, इसने एक सेक्रीफाइस किया तो दोनों ने 2 सेक्रीफाइस हो गया तो 2 गेन हो गया इनका। तो अभी इन्हीं सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में क्या कर देंगे, हम जो बैलेंस पड़ा है क्वेश्चन के अंदर, क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दें, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दोनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, 2 में वाई कैपिटल अकाउंट और ऐसे नेक्स्ट में 2 में क्या चला जाएगा, जेड कैपिटल अकाउंट। तो अब हमारे पास जो बैलेंस गिवन है, बैलेंस कितना गिवन है, 1,20,000 से। तो अब 1,20,000 को हम उनकी रेशियो के हिसाब से क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे 2/15 लेके गए हैं और इन्होंने 1/15 और ऐसे इसने 1/15 क्या कर दिया था, सेक्रीफाइस कर दिया था। तो अब जब हम इसको 16 आउट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बन जाएंगे इसके। जब हम 16 आउट करते हैं तो इसका बैलेंस आता है 16,000 से, इसका 8,000 से, इसका 8,000 से। तो इस तरीके से हमने ट्रीटमेंट किया है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोला हो कि डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह जितने बैलेंस होते हैं, अगर पार्टनर चाहते नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पार्टनर के बीच में, तो उस केस में हम क्या करते होते हैं, फिर सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो निकालते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंसेप्ट जो वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व का, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कंसेप्ट करेंगे। तो ऐसे ही आपको मेरी क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।